हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। तो हमने क्वेश्चन आंसर जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया था क्लास 6 साइंस का। तो आज जो है हमारा चैप्टर सेकंड, जो कि हमने जो है पूरा कवर कर लिया था फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कि क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर आपका करवा दिया गया जो भी आपके बुक में था। अभी आज जो है ये लेक्चर हमारा चैप्टर 2 का है। ठीक है, चैप्टर 2 का जो भी क्वेश्चन आंसर है आपके बुक में, तो उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्लास 6 साइंस का, जिसमें चैप्टर 2 आपने देखा था क्या था, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया था। अब आइए इसके जो है क्वेश्चन आंसर को हम देखते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और आंसर। तो यहाँ से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो यहाँ पे आपका जो है उन 5 ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं जो कि क्या है, लकड़ी के बने हुए, वुड्स के बने हुए हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, जैसे टेबल, चेयर, बेड, डोर, ठीक है, ब्लॉक, कार्ड एटसेट्रा। आप भी कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, ठीक है, चेयर हो गया, फिर वुड के कैसा वो डोर रहता है, और विंडो हो गया, और भी आप डिफरेंट नाम जो है इसके बारे में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ कि सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन ग्लास, बाउल, प्लास्टिक, टॉय, स्टील, स्पून, कॉटन, शर्ट। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो क्या करते हैं, शाइन करते हैं। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, शाइन होता है। तो ग्लास, बाउल, ठीक है, प्लास्टिक, टॉय, स्टील, स्पून, कॉटन, शर्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख सकते हैं कि जो कॉटन शर्ट होता है, जिसमें कि शाइन नहीं होता, चमक नहीं होता। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम इसको नहीं लेंगे। ग्लास और बाउल आप क्या हो सकते हैं, जैसे ग्लास हुआ, बाउल हुआ, उसमें क्या होता है, शाइन होता है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं जो प्लास्टिक है, जो है प्लास्टिक और टॉय रहता है, उसमें भी नहीं रहता। स्टील स्पून आपका आ जाएगा, इसमें कॉटन और शर्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन 2 भी होता है। यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिए हैं और कुछ मटेरियल दिए हुए। ठीक है, जैसे बुक हुआ, टम्बलर हुआ, चेयर, टॉय, शूज। मटेरियल में आपको दे दिया गया है ग्लास है, वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है यहाँ पे चूज करना है कि जो ऑब्जेक्ट है कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, कौन सी मटेरियल यूज करके इन ऑब्जेक्ट को बनाया गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो बुक है, बुक किससे बना होगा, ग्लास से नहीं। ठीक है, बुक ग्लास से बन नहीं सकता है। वुड से बना है नहीं, पेपर से बना है, जी हाँ, ये बुक क्या है, पेपर से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही टम्बलर का हम देख सकते हैं। टम्बलर क्या हमने देखा था, टम्बलर वो होता है जो कि क्या करता है, पानी को होल्ड करता है। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वो क्लोथ से टम्बलर का यूज करके पानी डाला, तो पानी जो है नीचे वो होल्ड नहीं कर पाया और पानी नीचे गिर गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टम्बलर किस चीज़ का बना हो सकता है। ठीक है, ग्लास का बना हो सकता है, बिल्कुल ग्लास का बना हो सकता है। ठीक है, वुड का बना हो सकता है, वुड का टम्बलर। ठीक है, वुड का भी बनना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे और हम देख लेते हैं पेपर का नहीं बन सकता है। यहाँ पे लेदर का, ठीक है, यहाँ पे प्लास्टिक। ठीक है, तो हम देख सकते हैं क्योंकि हमने देखा कि वुड के भी काफ़ी सारे ऐसे बर्तन रहते हैं जो कि क्या करते हैं कि ये लिक्विड चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका मटेरियल में सिर्फ ग्लास, टम्बलर में ग्लास और प्लास्टिक दिया है, पर वुड भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम वुड भी ले सकते हैं क्योंकि ग्लास, प्लास्टिक के ग्लास आप देखे होंगे जो कि क्या होता है कि हमको होल्ड करता है, ऐसे ही वुड भी हो सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं चेयर क्या हो जाता है, किससे बना सकता है कि ये वुड का बना सकता है, और किसका, पेपर का नहीं, लेदर का नहीं, प्लास्टिक का बन सकता है। यहाँ पे टॉय देख सकते हैं, टॉय किन किन चीज़ों से बन सकता है। टॉय क्या होता है आपका, पेपर से नहीं बन सकता, वुड से टॉय बन सकते हैं। लकड़ी के काफ़ी सारे खिलौने आपने देखे होंगे। यहाँ पे लेदर का नहीं हो सकता, प्लास्टिक के खिलौने आपने टॉय देखे होंगे। ठीक है, इसी तरह सेम क्या होता है, जो शूज़ होते हैं वो किससे बने हो सकते हैं, शूज़ किसके, आपके लेदर के बने हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कौन से जो है आपके ऑब्जेक्ट की मटेरियल का यूज़ करके बने रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें क्या हुआ है, स्टेट विद द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि स्टोन इज ट्रांसपेरेंट व्हाइल ग्लास इज ओपेक। तो ट्रांसपेरेंट मैंने आपको बताया था, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक हो गई तो इसके हम आर पार देख सकते हैं, मिरर हो गया। ठीक है, तो और ओपेक क्या होता है, ओपेक वो होता है जिसके, जैसे कि हमने बताया था कि अगर हम कोई पेपर ले लेते हैं, थिन पेपर ले लेते हैं और उस पर कुछ भी ऑयल लगा देते हैं, तो उसको हल्का सा हमें जो है बहुत हल्का सा उसका जो है हमें ऐसे लगता है कि आर पार का दिख रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओपेक बोलते हैं। तो आप बताइए कि क्या स्टोन जो है ट्रांसपेरेंट हो सकता है, बिल्कुल है। और आपका जो ग्लास है वो ओपेक हो सकता है, नहीं, ग्लास से तो हम काफ़ी अच्छे से जो है हमें बाकी सारी चीज़ें जो है विजिबल होती हैं। ठीक है, तो ये ओपेक नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा।
सेकेंड हम देखते हैं नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। जो नोटबुक होता है वो लस्टर होता है, लस्टर यानी जो शाइनी होता है जिसमें चमक होती है। तो आपका जो नोटबुक है वो लस्टर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नोटबुक जो है लस्टर नहीं है। वाइल इरेजर डज नॉट, जो वाइल जो कि इरेजर क्या है, डज नॉट है। तो यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा लस्टर वाला है, क्योंकि ये तो फॉल्स हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम चॉक होता है जो वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है इन वाटर में। तो ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमने देखा था कि जब चॉक को हम वाटर में डालते तो उसके पूरे पार्टिकल जो है वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो पाते, कुछ पार्टिकल आपके जो है नीचे तली में जाके बैठ जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, पीस ऑफ वुड जो होता है वो क्या करता है, पानी के सतह पे फ्लोट करने लगता है। तो ये राइट है, क्योंकि जो है आपने देखा होगा कि कुछ लकड़ी के ऐसे टुकड़े आप अगर पानी में डालते हो वो क्या करने लगता है, वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो ये तो टोटली फॉल्स है, क्योंकि हमने ये वो है एक्टिविटी करके देख लिया, हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो शुगर होता है वो क्या होता है, पानी में इजिली डिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑयल मिक्स विथ वाटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऑयल की ड्रॉप जो है पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, पानी के ऊपर ही सतह पे क्या करने लगता है, फ्लोट करने लगता है, वो डिजॉल्व नहीं हो पाता, तो मिक्स नहीं होता पानी के साथ। तो क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता पानी के साथ में। यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टैंड सेटल डाउन इन वाटर। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, तो ये भी आपका सही हो जाएगा कि जो विनेगर होता है आप जो पानी में उसको मिक्स करते हैं तो वो काफ़ी इजीली जो क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं आपके। तो यहाँ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, सुगर, ग्लोबल, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ग्रुप देम एज। ये सारे आपके जो क्या है दिए हुए, कुछ नेम दिए हुए, कुछ ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल दिए हुए, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन है कि राउंड शेप एंड अदर शेप, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, इन सब में से जो राउंड शेप में है उनको हमें निकालना है। तो राउंड शेप में आप क्या कर सकते हैं, वाटर आपका राउंड शेप में आएगा? नहीं, उसका तो कोई शेप ही डिसाइड नहीं होता है, क्योंकि उसको जिस भी क्या यूटेंसिल या फिर कंटेनर या किसी भी बर्तन में हम अगर उसको डालते हैं तो वो उसका ही शेप ले लेता है। बास्केटबॉल आपका राउंड शेप में आएगा, यस, बास्केटबॉल हमारा राउंड शेप में आ जाता है। ऑरेंज हमारा कैसा होता है, वो भी हमारा क्या आ जाएगा, राउंड शेप में आ जाएगा, ठीक है, हमारा राउंड शेप में आता नहीं है। ग्लोब, यस, ग्लोब भी हमारे राउंड शेप में आ जाता है। एप्पल आ जाएगा राउंड शेप में। एंड अर्थन पिक्चर, ग्रुप देम एज, तो यहाँ पे अर्थन पिक्चर क्या हो जाता है, वो भी क्या आ जाता है, हमारा राउंड शेप में आ जाता है। फिर हमें दिया था कि एंड अदर शेप, अदर क्या आ जाता है, ये आ जाएगा हमारा वाटर एंड शुगर, ठीक है, इनका अदर शेप है। यहाँ पे राउंड शेप हमने फाइंड कर लिया, बाकी जो अदर शेप बचे थे वो हमारे अदर शेप में आ गए, वो हमारे क्या आ गए, अदर शेप में आ गए। यहाँ पे नेक्स्ट क्या था, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स, यानी कि जो भी खाने वाली चीज़ें उनको जो है एक तरफ रखना है, और नॉन ईटेबल जो खाने वाली चीज़ें नहीं उनको अलग रखना है। तो यहाँ पे जो है खाने वाली चीज़ों में आपका खाने या पीने वाली, मतलब जो हम ईट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर आ जाएगा, डेफिनेटली वाटर आ जाएगा, वाटर को हम लेते हैं, पीते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल नहीं, ये ईटेबल में नहीं आएगा। ऑरेंजेस, यस, ये भी ईटेबल में आ जाएगा, ऑरेंजेस हम खाते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं शुगर, यस, ये भी क्या है, ईटेबल में आएगा। ग्लोबल नहीं, ये ईटेबल में नहीं है। एप्पल, यस, ये भी क्या है, ईटेबल में आ जाएगा। एंड अर्थन पिक्चर, ये क्या आ जाएगा आपका, ये ईटेबल में नहीं आएगा। तो हम जो है ईटेबल के हमने फाइंड कर लिया, बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारे कहाँ आ जाएंगे, नॉन ईटेबल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारे जो आपके एनसीईआरटी बुक में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने वहां से उठाए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, तो मैं आपको उसको सॉल्यूशन बताऊंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 6 क्वेश्चन में क्या हो जाता है कि लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि एक लिस्ट बनाना है ऑल आइटम का नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, जो कि क्या करता है, फ्लोट करता है वाटर पे। चेक एंड सी, चेक करना और देखना है कि इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन, क्या करते हैं कि ये इफ ये फ्लोट करते हैं ऑयल और केरोसिन पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम देख लेते हैं वुडन ब्लॉक, वो क्या करते हैं कि क्या करते हैं वाटर पे क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। पेपर हो गया। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं बलून हो गया, हेयर, प्लास्टिक बॉटल, यहाँ पे वुडन लॉक्स, ठीक है, बोट एटसेट्रा विल फ्लोट ऑन, तो कि क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पे, ये फ्लोट करने लगते हैं। अ फ्यू ऑफ दीज लाइक हेयर, बलून कैन फ्लोट ऑन केरोसिन और ऑयल, तो ये क्या करते हैं, जो कि क्या है, हेयर हो गया आपका, जैसे बलून हो गया, और वो क्या करेंगे, केरोसिन ऑयल पे क्या करते हैं, ये केरोसिन ऑयल पे फ्लोट करते हैं।
जनरली सब्सटेंस हैव लेस डेंसिटी देन ऑयल एंड वाटर कैन फ्लोट, ठीक है, कैन फ्लोट। जिनकी जो क्या होती है लेस डेंसिटी होती है, जिनकी कम डेंसिटी होती है, वो क्या करते हैं, वो ऑयल और वाटर पे क्या करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि फ्यू टाइप ऑफ वुड हैव डेंसिटी हायर देन ऑयल बट लेस देन वाटर, सो इट फ्लोट ऑन वाटर बट नॉट एंड ऑन केरोसिन। तो हम जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि क्या होता है कि जैसे वुड होता है तो उनका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, वो ऑयल से ज़्यादा होता है, तो और क्या होता है कि वाटर से उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये फ्लोट करने लगते हैं पानी पे, केरोसिन पे, ऑयल पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऑयल से जिनकी डेंसिटी क्या होती है, वो ऑयल से ज़्यादा होगी, वो क्या कहते हैं, वो उन पे फ्लोट नहीं कर पाते, और जो है लेस देन वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, जिनकी डेंसिटी कम हो जाती है पानी से, वो क्या करने लगते हैं, पानी पे फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है, जिसमें क्या है, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, ठीक है, कप, बोर्ड। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे चेयर, बेड, टेबल, ठीक है, और कप, बोर्ड, ये आपके क्या हो गए, वुड के बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गए हैं, वो आपके वुड यानी लकड़ी के बने हुए, बट यहाँ पे ये जो बेबी है, ये बेबी आपकी क्या हो गई है, लिविंग थिंग्स में आती है। तो यहाँ पे ये जो बेबी है, ये आपके ऑड वन आउट हो गए हैं, यहाँ पे अलग हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकंड में रोज, जैस्मीन, बोट, यहाँ पे मैरीगोल्ड, लोटस। तो ये सारे आपके क्या है, फ्लावर्स है, जो कि रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड और लोटस, ये सारे आपके फ्लावर्स हैं। बट ये बोट क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, एक वुडन ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे हम सी में देख सकते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब मेटल्स है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब आपके जो है मेटल में आ जाएंगे, ठीक है, मेटल में। लेकिन सैंड आपका क्या हो जाता है, ये आपका डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट डी वाले में हम देख सकते हैं सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो यहाँ पे आपका जो है सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट, ठीक है, यहाँ पे दो है। तो ये जो क्या हो जाते हैं, आपके क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म रहते हैं, और यहाँ पे आपका सैंड जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ तक आपकी कोई जो है एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि मैंने सॉल्व करा दिए हैं। तो मैंने अभी बोला कि अगर आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आपको पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।